हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और आज बंगाल चुनाव में आमने सामने की लड़ाई हुई। एक तरफ अमित शाह थे तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी थी। अमित शाह ने बंगाल के 4 लोकेशंस पर मोर्चा संभाला। इंडिया टीवी रिपोर्टर देवेंद्र पराशर ने सीधे ग्राउंड जीरो से हर पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजर बनाए रखी। बंगाल में अब 5 राउंड का चुनाव बचा है, मगर क्या बीजेपी का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है? अमित शाह का बंगाल प्लान क्या है? इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से जरा समझते हैं। बंगाल में यूपी से भी बड़ी जीत का दावा है, तो क्या इस बार दीदी के गढ़ में मोदी को प्रचंड बहुमत मिलेगा? 91 सीट्स डन, बाकी बची 203 सीटों पर क्या है बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह का कैलकुलेशन? इंडिया टीवी पर फुल कॉन्फिडेंस के साथ अमित शाह ने ऐलान किया है, शुरुआती 3 राउंड्स में बीजेपी के खाते में 68 सीटों का आना तय है। तो क्या इस एवरेज के साथ बंगाल में बीजेपी 200 का आंकड़ा पार कर लेगी? बुधवार को अमित शाह 4 अलग अलग लोकेशन पर थे। लोकेशन नंबर 1 सिंगूर, नंबर 2 डोमजो, नंबर 3 हावड़ा मध्य और लोकेशन नंबर 4 बेहाला पूरब। 10 अप्रैल को चौथे चरण की जिन 44 सीटों पर हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा होगा, ये 4 सीटें उनमें भी शामिल हैं। इंडिया टीवी संवाददाता देवेंद्र पराशर ने बुधवार को करीब 2 घंटे तक अमित शाह के एक मूव को कैप्चर किया। बीजेपी ने राउंड 4 के लिए अपनी पूरी ताकत क्यों झोंक रखी है? धड़ाधड़ रैलियां क्यों हो रही हैं? अमित शाह के रोड शो में खचाखच भीड़ क्यों दिख रही है? देवेंद्र पराशर ने फैक्ट्स एंड फिगर के साथ इसका एक ऑन ग्राउंड एनालिसिस किया है। खेला होबे और परिवर्तन के नारों के बीच गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के तूफानी चुनावी दौरे पे हैं। आज उनका 4 कार्यक्रम है, जिसमें सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं सिंगूर से। वो सिंगूर जहां ममता बनर्जी बहुत चमकी और बंगाल के सितारे बनने के लिए उन्होंने सिंगूर की भूमि का सहारा लिया। इसके अलावा अमित शाह डोमजूर भी जाएंगे, हावड़ा जाएंगे, बेहाला जाएंगे। तो कुल मिलाकर एक कोशिश होगी गृह मंत्री अमित शाह की कि बंगाल में बीजेपी का कमल खिलाने के लिए जो मशक्कत चल रही है उसे और ज़्यादा हवा दी जाए और ज़्यादा ऊर्जा दी जाए। और आज हम अमित शाह के साथ होंगे ये देखने के लिए कि जनता के बीच कैसा रिस्पांस हो रहा है, किन मुद्दों को वो उठा रहे हैं और आखिर क्या कुछ चुनावी रणनीति है जिसमें 3 फेज के बाद बीजेपी आगे के फेज के लिए आगे बढ़ने वाली है। तो चलते हैं अमित शाह जी के साथ। दोपहर करीब 12 बजे अमित शाह की सियासी लैंडिंग सिंगूर में हुई। ये वही लोकेशन है जहां 15 साल पहले एक आंदोलन के दम पर ममता को क्रांतिकारी नेता का सर्टिफिकेट मिला और उसी लहर पर सवार होकर 2011 में दीदी सीएम की कुर्सी पर जा बैठी थी। मगर इस बार सिंगूर में दीदी की नहीं, मोदी की लहर दिख रही है। जय श्री राम ट्रेंडिंग टॉपिक है और इसकी तस्वीर इंडिया टीवी के कैमरे पर है। तो कोलकाता से चलकर गृह मंत्री अमित शाह सिंगूर पहुंच चुके हैं और सिंगूर का आप माहौल देख रहे हैं कि अमित शाह के बाहर निकलते ही हर तरफ से जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा है। यहाँ पे जो हेलीपैड बनाया गया है वहाँ पे हर तरफ से लोग नारे लगा रहे हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। और ये जो ट्रैक्शन है, ये आप अंदाज़ा लगाएं कि जिस पार्टी के पास पिछली विधानसभा चुनाव में महज 3 सीटें थीं, उसके बाद इस विधानसभा चुनाव में पार्टी ने ऐसा माहौल बनाया हुआ है कि हर तरफ कम से कम विरोधी भी हों तो वो ये ज़रूर चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी कैसा करेगी। और इस मामले में बीजेपी के रणनीति के जो मुख्य रणनीतिकार हैं, चीफ आर्किटेक्ट कह सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने लगातार बंगाल में मेहनत की और आज एक बार फिर से पहुंचे हुए हैं सिंगूर। और ये सिंगूर वो जगह है जो कि ममता बनर्जी बंगाल की राजनीति में ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने सिंगूर की धरती का इस्तेमाल किया। सिंगूर में अमित शाह का काफिला जिस गली में मुड़ा, जिस मोहल्ले से गुजरा, वहां तिल रखने तक की जगह नहीं थी। दाएं बाएं ऊपर नीचे जिधर देखो उधर मानो सिंगूर भगवामय हो चुका था। गृह मंत्री अमित शाह सिंगूर पहुंचे हुए हैं और सिंगूर का माहौल आप देख रहे हैं कि किस तरह से सड़कों पे खचाखच भी। सर, इतना तगड़ा रिस्पांस सिंगूर में, जब आपने अभियान यहाँ बंगाल का शुरू किया था, ये उम्मीद थी कि ऐसा रिस्पांस इतना जल्दी देखने को मिलेगा? देखिए, हमारे बंगाल के कार्यकर्ता 2017 से मेहनत कर रहे हैं और हमारे संगठन को उन्होंने मजबूत बनाया है। और आज बंगाल भर में मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक लहर चल रही है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा तबका
ये भी मानता है कि यहाँ पर तुष्टीकरण की जो राजनीति हुई है, इसने बंगाल के बहुसंख्यक समाज को सेकंड ग्रेड सिटीजन के रूप में लाकर खड़ा कर दिया है। आपको अगर दुर्गा विसर्जन करने के लिए कोर्ट में जाना पड़े, सरस्वती पूजा करने के लिए प्रतिबंध हो, तो इस प्रकार से बंगाल की सरकार नहीं चल सकती। ये बंगाल की जनता ने तय किया है और इसी का कारण है कि जहां तक नजर पड़े भीड़ ही भीड़ दिखाई पड़ती है और ये जो उत्साह है बंगाल के हर कोने में। चौथे फेज में 5 जिलों की 44 सीटों पर सबकी नजर है और यही दीदी की टेंशन भी है। ये क्यों है, अब इसे समझिए। 44 में से हावड़ा की 9 सीट, साउथ 24 परगना की 11 सीट, हुगली की 10 सीट, अलीपुरद्वार की 5 सीट और कूच बिहार की सभी 9 सीटों पर वोट पड़ेंगे। हुगली में सबसे कम करीब 16% मुस्लिम वोट शेयर है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 18 असेंबली सेगमेंट्स में से करीब आधे पर लीड कर रही है। कूच बिहार में करीब 26% मुस्लिम आबादी है, लेकिन इस जिले की 50% शेड्यूल कास्ट आबादी डिसाइडिंग फैक्टर है। 2019 में बीजेपी को कूच बिहार की ज्यादातर सीटों पर बढ़त हासिल थी। रही बात हावड़ा और साउथ 24 परगना की, तो 2016 में दीदी भले ही इन इलाकों में सबसे ज्यादा मजबूत थी, लेकिन इस बार उनका वोट बैंक बढ़ चुका है। हिंदू वोट के कंसोलिडेट होने से और मुस्लिम वोटों के बंटने से डायरेक्ट फायदा बीजेपी को होता दिख रहा है और इसलिए बीजेपी बंगाल में यूपी से बड़ी जीत का दावा कर रही है। हर तरफ जय श्री राम का नारा सुनाई दे रहा है। वो जय श्री राम का नारा जिसको लेकर बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बहुत नाराज हो जाती हैं। अब वो तो उनकी नाराजगी का कारण वो जाने, मगर जन जन ने जय श्री राम के नारे को परिवर्तन के नारे के रूप में स्वीकार कर लिया। 3 फेज के चुनाव के बाद क्या उम्मीद लग रही है सीटों के हिसाब से अगर बात करें? हम लगभग 65 से 68 सीटों पर चुनाव जीतेंगे। ममता बनर्जी कल कह रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी महामानव हैं या देवता हैं जो ऐसे ही भविष्यवाणी कर रहे हैं। अब ममता जी को क्या कहे, जो जनता से जुड़े लोग हैं वो लोगों को मालूम पड़ता है कि जनता क्या कर रही है। फिलहाल आप देख रहे हैं कि ये सिंगूर का माहौल है कि यहाँ पर किस प्रकार से गृह मंत्री अमित शाह अपना रोड शो कर रहे हैं और सिंगूर वो जगह है जहाँ पे ममता बनर्जी ने टाटा का जो प्रोजेक्ट था उसकी जबरदस्त मुखालफत की थी, वामपंथी सरकार के खिलाफ माहौल बनाया, सत्ता में आई। सवाल इस बात का है कि आज सिंगूर की जनता क्या सोच रही है, आज बंगाल की जनता क्या सोच रही है। बीजेपी जिस कॉन्फिडेंस के साथ जीत का दावा कर रही है उसके पीछे एक बड़ी वजह फेज 4 में महिला वोटर्स की बड़ी संख्या भी है। चौथे राउंड में साउथ 24 परगना के एम यानी महिला फैक्टर को डिसाइडिंग फैक्टर के तौर पर देखा जा रहा है, यानी मुस्लिम वोट के साथ साथ साउथ 24 परगना में महिला वोटर्स भी दीदी का खेला कर सकती हैं। साउथ 24 परगना की 11 विधानसभा क्षेत्रों में महिला मतदाताओं की कुल संख्या 15,70,392 है, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 15,66,161 है। बंगाल में महिला वोटर्स की संख्या न सिर्फ 49% को क्रॉस कर चुकी है, बल्कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं का जेंडर रेशियो भी 2020 में 956 के मुकाबले 961 पर पहुंच गया है। गृह मंत्री अमित शाह सिंगूर में रोड शो करने के बाद अब अगले पड़ाव के लिए निकल चले हैं और हम भी उनके साथ हैं। ये डोमजूर जगह है जहां पे बीजेपी ने टीएमसी से आए राजीव बनर्जी को अपना उम्मीदवार बनाया है और जब राजीव बनर्जी ने टीएमसी छोड़ा, क्योंकि टीएमसी सरकार में बहुत प्रभावशाली मंत्री माने जाते थे, तो टीएमसी के लिए एक बड़ा झटका माना गया था और अब वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो सिंगूर के बाद ठीक डोमजूर चलते हैं। तो सिंगूर के बाद अब हम लोग डोमजूर पहुँच चुके हैं और डोमजूर में अमित शाह का रोड शो है, वही डोमजूर जहां बीजेपी ने टीएमसी में सेंधमारी करके राजीव बनर्जी को अपना उम्मीदवार बनाया। टीएमसी के प्रभावशाली मंत्री हुआ करते थे टीएमसी सरकार में राजीव बनर्जी, अब डोमजूर पर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसके लिए अमित शाह यहाँ पे प्रचार करने पहुंचे हुए हैं। सिंगूर के बाद अमित शाह की नेक्स्ट लोकेशन थी डोमजूर, जहां वो एक रिक्शा चलाने वाले के यहां लंच के लिए पहुंचे। वैसे तो मेन्यू में दाल चावल, लौकी की सब्जी, लाल साग, भिंडी आलू की सब्जी, कटहल की सब्जी, चटनी, पापड़, मिठाई और दही का जायका था, मगर बीजेपी की सियासी मेन्यू के टारगेट पर हावड़ा का वो गरीब तबका था जो बदलाव के पक्ष में है। हमारा नाम शिशिर साना। क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाता है। गृह मंत्री जी आपके घर पे आए हुए हैं, कैसा लग रहा है? ভালো লেগেছে। এই এই যে এটা তো সৌভাগ্য।
देश का इतना बड़ा व्यक्ति आपके घर पे बैठ के खाना खा रहा है, अच्छा लग रहा है? হ্যাঁ মাটিতে বসে খানা খাচ্ছে তো ভালো। और कोई नेता कभी आता था क्या आपके यहाँ? না 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 कोई नेता अमित शाह जी आए हुए हैं। হ্যাঁ बीजेपी ने यहां से राजीव बनर्जी को उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने दीदी का साथ छोड़कर मोदी का हाथ पकड़ा है। डोमजूर में हिंदुओं की कुल आबादी करीब 75% है और मुस्लिमों की संख्या करीब 25% है। यानी हिंदू वोट बैंक यहां गेम चेंजर हो सकता है। इलाके में पब्लिक का मूड देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसकी लहर चल रही है और किसके खिलाफ गुस्से का माहौल है। पीसी 2 साल पहले नमाज पढ़ता था, अभी वो काली का मंत्र पढ़ रहा है। ठीक है, इसके पीछे इसके पीछे बजाय उसको बंगाल में रहना है, लेकिन उसको बांग्लादेश भेजना है हम लोगों को। क्या क्या पीसी हटाओ, बांग्ला बचाओ, पीसी हटाओ, जय श्री राम। शाम होते होते हावड़ा मध्य और साउथ 24 परगना के बेहाला पूर्व में भी सियासी पारा चरम पर था। बीच सड़क पर जय श्री राम के नारे भी थे और छत से फूलों की बरसात भी हो रही थी। जैसे जैसे अमित शाह का काफिला आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे लोग जुड़ते जा रहे थे। सिंगूर और दोमजूर के बाद गृह मंत्री अमित शाह का काफिला पहुंचा हुआ है हावड़ा मध्य के इलाके में। यहाँ पर वो रोड शो कर रहे हैं और रोड शो में अगर आप देखें तो दोनों तरफ लोगों की भीड़, आसपास जो घरों में लोग हैं वहाँ से भी वो अभिवादन कर रहे हैं। और गृह मंत्री अमित शाह परिवर्तन के नारे के साथ ये उम्मीद कर रहे हैं कि बंगाल की जनता बीजेपी के संदेश को समझेगी और वो संदेश ऐसा होगा कि जब 2 मई को बंगाल के चुनावी नतीजे आएंगे तो बीजेपी के लिए कमल के लिहाज से वो बहुत बेहतर होगा। इस उम्मीद के साथ अमित शाह रोड शो करते हुए और उनके तूफानी दौरे का आज ये तीसरा कार्यक्रम है और हावड़ा मध्य के बाद उनका एक चौथा और आज का आखिरी कार्यक्रम होगा बिहार में, जहाँ वहाँ पर भी हम उनके साथ होंगे। वैसे बंगाल की सियासी लड़ाई और रोड शो वाले घमासान में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार चल रहा है। कांग्रेस अलग लेवल की पॉलिटिक्स कर रही है और दीदी का ट्रैक हरे कृष्ण हरे हरे टीएमसी घरे घरे पर नॉन स्टॉप बज रहा है। गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए हैं हावड़ा मध्य में और यहाँ पे रोड शो आप देख सकते हैं। सर, यहाँ पे जो भीड़ दिख रही है और आप भी चुनाव प्रचार में, क्योंकि नक्सल अटैक हुआ था तो इस जगह छोड़ के आप गए थे, बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी हमला कर रही है, आपकी तस्वीरें लगा रही है, गृह मंत्री जी मुस्कुरा रहे हैं नक्सल अटैक पे। चलिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, 2 तारीख को जनता निर्णय कर देगी। कांग्रेस पार्टी दूरबीन लेकर भी नहीं दिखाई पड़ेगी। ममता बनर्जी का भी कहना था कि सुकमा में हमला हो रहा है, गृह मंत्री जी यहाँ पे आ गए हैं बंगाल पे प्रचार करने। ममता बनर्जी पहले यहाँ राजनीतिक हिंसा को कम करें। अब इन दोनों इलाकों का पॉलिटिकल इक्वेशन देखिए। 2016 के विधानसभा चुनाव में हावड़ा मध्य में टीएमसी को 53% से ज्यादा, जेडीयू को 22% से ज्यादा और बीजेपी को 20% से ज्यादा वोट मिले थे। ठीक इसी तरह बेहालापुर में 5 साल पहले टीएमसी को 48% से ज्यादा, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को 36% से ज्यादा और बीजेपी को करीब 11% वोट मिले थे। 2016 में टीएमसी को भारी बढ़त हासिल थी। क्या वो इस बार भी वही रिकॉर्ड दोहरा पाएगी? दीदी इसे लेकर कॉन्फिडेंट हैं, मगर बीजेपी का खेमा इस वक्त ग्राउंड जीरो पर रिस्पॉन्स देखकर जीत की भविष्यवाणी कर रहा है। सवाल यह है कि राउंड 4 से पहले जैसी भीड़ सड़क पर दिख रही है, क्या वो वाकई वोटों में तब्दील हो पाएगी? इसके लिए राउंड 4 की वोटिंग और फिर 2 मई का इंतजार करना होगा। इस वक्त मैं बंगाल के बेहाला इलाके में हूँ और यहाँ गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो चल रहा है। आज के दिन की अगर बात कर लें तो ये चौथा और आखिरी रोड शो है, जो कि सिंगूर से आज के कैंपेन की शुरुआत की थी गृह मंत्री अमित शाह ने, और आज आखिरी रोड शो हो रहा है बेहाला में। जाहिर तौर पर बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है और बाबुल सुप्रियो जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, इस बार चुनाव भी लड़ रहे हैं, वो भी इनके साथ मौजूद हैं। वैसा होल्ड जो कि टीएमसी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वैसा एरिया, वहाँ पर बीजेपी कैसे बेहतर करे, इस लिहाज से बीजेपी अपने तर्कश से हर तीर निकाल रही है। और यहाँ पे सड़क पे अगर आप देखें तो निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं और समर्थकों का एक हुजूम है जो कि इस रोड शो में शामिल है और अलग अलग नारों के सहारे बीजेपी के नेताओं का उत्साह बढ़ा रहा है और जनता के बीच ये संदेश दे रहा है कि बीजेपी के लिए ये चुनाव कितना अहम है और इस चुनाव को लेकर बीजेपी आखिर क्या सोच रही है, जनता क्या सोचेगी, ये तो 2 मई को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आज का अमित शाह का जो रोड शो है उसमें आज का ये आखिरी रोड शो है और इस तरह से बीजेपी का कैंपेन बीजेपी का आगे भी जारी रहेगा। कैमरा पर्सन विजय के साथ देवेंद्र पाराशर, इंडिया टीवी, बेहाला, कोलकाता।
हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।